नमस्कार। कक्षा 9वीं की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आदर्श शिक्षण समिति की ओर से संचालित इस कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हमने पढ़ा कि ईश्वरन नाम का व्यक्ति अपने मालिक को नई नई कहानियाँ बताता है, जिसमें वह एक पागल हाथी की कहानी बताता है कि किस तरह से उसने एक पागल हाथी को सिर पर मारकर बेहोश कर दिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ईश्वरन से उसका मालिक और क्या बातचीत करता है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब उसका मालिक ईश्वरन से पूछ रहा है। उसके मालिक का नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र ईश्वरन से पूछ रहा है कि तुमने ये सब कैसे किया, और हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और तुमने उस जंगली जानवर को कैसे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। वो बोलता है कि सर, मेरा ऐसा सोचना है कि ये एक जापानीज आर्ट है, उसके कारण हुआ। कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड। उसे कराटे या जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्व सिस्टम यू सी। आपने देखा कि इससे थोड़ी देर के लिए व्यक्ति का नाड़ी तंत्र अस्थायी रूप से शिथिल हो जाता है। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांचक, दहशत वाली और उत्कंठा वाली कहानी न सुनाए। Whether the story was credible or not, चाहे वह कहानी विश्वास करने योग्य हो या नहीं हो। Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. क्योंकि ईश्वरन को उसकी कहानी सुनने में आनंद आता था, क्योंकि उसके सुनाने का ढंग निराला था। इनइमिटेबल का अर्थ होता है निराला या अलग तरह का। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने कमरे में टीवी की कमी अनुभव नहीं होती थी। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, तब ईश्वरन ने उनसे पूछा कि क्या आज कोई विशेष डिनर या स्पेशल डिनर बना सकते हैं सर। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पेशियस डे। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंशियंट टुडे सर। आज का दिन बड़ा शुभ है। ऑस्पेशियस में शुभ। श्रीमान जी, परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। स्पिरिट है ना, आत्मा है। ट्रेडिशन है ना, परंपरा के अनुसार। प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस, भिन्न भिन्न प्रकार के डिलीशियस है ना, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। एंशियंट का अर्थ होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है उनके लिए। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and compliment ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने अति स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लिया और ईश्वरन की पाक कला की प्रशंसा की। culinary skills का अर्थ है पाक कला में या खाना बनाने में प्रवीण। He seemed very pleased but unacceptedly launched into a most garish account involved the
सुपरनेचुरल। दैट महेंद्र उस रात महेंद्र ने अच्छा डिनर एंजॉय किया, डिलीशियस है ना, स्वादिष्ट डिनर एंजॉय किया। एंड कॉम्प्लीमेंट ईश्वरन ऑन, और ईश्वरन ने उसकी इस पाक कला की तारीफ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश दिख रहा था। लेकिन अचानक अनएक्सेप्टेडली है ना, जिसकी हम आशा नहीं कर सकते ऐसी, उसने एक कहानी सुनाना शुरू की। लॉन्च इन अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, आत्मा भूत प्रेतों के बारे में। ईश्वरन कहानी बताता है, यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड का अर्थ होता है कि कब्रिस्तान। वह बताता है कि सर आप जानते हैं इस फैक्ट्री का जो एरिया है उसमें, इस कारखाना के इस क्षेत्र में पहले कब्रिस्तान था किसी समय में। He started, Mahendra was jerked out of the pleasant reverb he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र इतना बढ़िया भोजन करने के पश्चात दिन के सपनों में डूब गया था। यह सुनकर उसे एकदम से जैसे झटका लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path. ईश्वरन कहता है कि मैं तो उसी दिन से ये जानता था जब मुझे रास्ते में पड़ी हुई खोपड़ी मिली। स्कल का अर्थ होता है खोपड़ी, मानव की खोपड़ी। अ ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ, पाथ है ना रास्ता, रास्ते में। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन counted. अब भी कभी कभी मुझे खोपड़ियाँ, बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी हुई मिलती है, और वह गिनने लगा। ईश्वरन गिन के बताने लगा। He went on the narrate how he something saw ghost at night. और उसने वर्णन करते हुए बताया किस तरह से उसने उस रात को भूत दिखाई देते थे। I am not easily frightened by these things, sir. मैं आसानी से नहीं डरता, लेकिन इस बार सर, I am a brave fellow, मैं बहादुर हूँ, लेकिन but one horrible ghost of a woman which appeared off and on a midnight during the full moon. परंतु एक स्त्री का भयानक भूत पूर्णिमा की आधी रात को कभी कभी दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मेटेड हेयर एंड अ श्रिवेल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूचर्स इन इट्स आर्म। उसके बाल उलझे हुए और चेहरे पर झुर्रियाँ, श्रिवेल्ड का अर्थ है झुर्रियाँ, झुर्रियाँ पड़ी हुई, वह कंकाल के समान है। स्केलेटन का अर्थ है कंकाल। और उसने अपनी गोद में होल्डिंग अ फीचर्स, फीचर्स का अर्थ होता है भ्रूण, उसने अपने हाथ में भ्रूण को उठाया हुआ है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्ट रादर शार्पली। महेंद्र उसके इस वर्णन से घबरा गया, डर गया। शिवर्ड का अर्थ होता है कांप जाना, कांप गया और उसे बीच में टोक दिया, तेजी से या जल्दी से टोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन क्या तुम पागल हो गए हो? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट ऑन स्पिरिट्स, आत्माओं और भूतों जैसी कोई भी वस्तु नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी कोरी कल्पना है। फिगमेंट है ना, कोरी कल्पना। गेट योर
digestive system examined and maybe your head as well. तुम्हारे पाचन तंत्र की जांच कराओ और हो सके तो अपने दिमाग की भी. You are talking nonsense. तुम बकवास कर रहे हो. He left the room and retired for the night. वह रूम को छोड़कर उस रात को सोने चला गया. Accepting ईश्वरन to sulk for a couple of days. a couple है ना, 2 दिन. ईश्वरन यह सोचते हुए कि ईश्वरन 2 दिन नाराज रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज. लेकिन उसने अगली सुबह आश्चर्य हुआ उसे टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज ईवर. कि वह जो बातूनी मुर्गा था वह उसी तरह से बातें कर रहा था और प्रसन्न था. बातूनी मुर्गा उसको ईश्वरन को उसने बोला. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र. और उस दिन के बाद से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक अपनी जितनी भी बहादुरी की बातें करता था. वेंट टू बेड विथ अ सर्टन अनईजी. लेकिन जब वो सोने जाता तो वह अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता था. एवरी नाइट ही पियरिंग इनटू द डार्कनेस. हर रात को वो अंधेरे में झांक कर देखता था. पियर का अर्थ होता है झांक कर देखना. आउटसाइड द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड. खिड़की के बाहर, उसके बिस्तर के पास ही खिड़की के बाहर, खिड़की उसके बेड के बाहर की साइड वह देखता था. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द वेसिनिटी. देख आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही है. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. परंतु उसे अंधेरे ही अंधेरे दिखाई देता था जिसमें मीलों दूर तक फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई लाइटें होती थी. यानी उसको उसके बाद से उसने भूत की कहानी बताई. उसके बाद से उसको भय लगने लगा और वह अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे में देखता है कि कहीं कोई छाया तो नहीं दिखाई दे रही है. और उसे बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है. फैक्ट्री और उसकी टिमटिमाती हुई लाइटें ही दिखाई देती थी. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. उसे पूर्णिमा की रात में चांदनी में धुला सफ़ेद दृश्य बहुत सुंदर लगता था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल. परंतु ईश्वरन की उस भूत स्त्री की कहानी सुनने के पश्चात पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झांकने का उसमें साहस नहीं था. यानी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी. वह उसे बाहर देखना अवॉइड करता था, देखता नहीं था. डर लगने लगा उसको, अंदर से भयभीत हो गया. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का अध्ययन करेंगे. PDF में आपको गृह कार्य और होमवर्क दिया जाएगा जिसे आप अपनी कॉपी में करना.